नमस्कार दोस्तों, सेक्स एक्सपर्ट डॉक्टर के आपके सवालों का जवाब लेकर के आए हैं। आपका प्यार स्नेह मुझे मिला और आपके मैं किसी काम आ रहा हूँ, इससे बढ़ के और मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। दोस्तों, शीघ्र पतन एक ऐसा बीमारी है जो आपको अपने पार्टनर के प्रति, अपने पार्टनर के सामने नामर्द जैसा विचारधारा लाता है। नपुंसकता के बाद का जो स्टेप है वो शीघ्र पतन। शीघ्र पतन क्यों होता है? आज हमारे नौजवान सेक्स की जानकारियां नहीं रखते। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप सेक्स का भरपूर मजा लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जानकारियां रखिए। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे बातों से सहमत नहीं है तो आप हमें मेल करके हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये पूरा गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपके शरीर में वो सारे तत्व हैं, वो सारे गुण हैं, वो सारे एनर्जी हैं कि आपके सब कमजोरियों पे भारी पड़ेगी। बात इतनी सी है कि आप अपने अंदर की खूबियों को भी पहचानें। मैं एक बात बताता हूं, अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आई तो आपके शरीर के अंदर वो तत्व हैं जो आपके ऑटोमेटिक बीमारी को दूर करते हैं। मगर थोड़ी सी धैर्य की बात होती है। आजकल धैर्य किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। जिसे भी देखो, यहां तक कि सर्दी खांसी बुखार भी हुआ, आज हुआ, बस आज ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे, चेकअप कराएंगे। पैसा आप कर सकते हैं, कुछ भी करिए। अब अगर डॉक्टर को ही आपको पैसा देना है तो दीजिए, मगर आप आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं। आप जो भी खाना खाते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो अन्न खाते हैं, जो साग सब्जियां खाते हैं, आपका इलाज उसी से है। दोस्तों, जरूरत बस इतनी सी है कि आप थोड़ा सा समझ रखें। अगर आप शीघ्र पतन के शिकार हैं, मैं आपको बिना किसी दवा का, बिना किसी मेडिसिन के, कोई भी दवा की जरूरत नहीं है, मैं आपके रोग को चुटकी बजा के दूर कर सकता हूं। और मैं आपको जो बताऊंगा आप सिर्फ वैसा कीजिए, देखिए आपको शीघ्र पतन नहीं। आज देखिए हर चौक चौराहे पे एक डॉक्टर खड़ा है, मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, आए दिन टीवी पे, मीडिया में, हर जगह प्रचार आते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दवा, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए दवा। वो सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं, अच्छे खासे लोगों को लोग बीमार बना रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में ले लेते हैं। क्यों? आपको बाहर से कहीं से ताकत नहीं आती। उल्टे आप जो दवा का यूज करते हैं, जो उपयोग करते हैं, वो आपको और बीमार बनाते हैं। आपके शरीर के अंदर दसों बीमारियां वो उत्पन्न करता है। थोड़ा देर के लिए आपको जरूर लगता है दोस्तों कि मैं ताकतवर बन गया, मगर बात वो नहीं, आपके अंदर से वो चूस जाता है, आपके एनर्जी को
खत्म कर देता है। तो मैं शीघ्र पतन जो बीमारी है, आपको लगता है कि आपको शीघ्र पतन है, मगर मैं तो बोलता हूं कि आपको शीघ्र पतन भी नहीं है। बस आप इतना सा ध्यान रखिए, आप जब भी जाइए अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ, आप धैर्य रखिए। शरीर वो आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपकी बीवी आपकी ही है, वो कहीं भाग के नहीं जाने वाली। मैं बोलता हूं जल्दीबाजी में काम किया हुआ शैतान का काम होता है। वही काम आप धैर्य के साथ करें, सूझबूझ के साथ करें, माहौल को देख करके करें, आपको शीघ्र पतन की बीमारी होगी ही नहीं। शीघ्र पतन बीमारी है ही। आप बताइए, इंसानों में ही दवा खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? उनको ही शीघ्र पतन क्यों होता है? मुझे सिर्फ इतनी सी बात है। मैं इसलिए आपको पूरा का पूरा पाठ ही पढ़ा देना चाहता हूं कि सेक्स है ये कला, इसीलिए बोला जाता है काम कला। इस पर बहुत बड़ी किताबें लिखी गई है, आज से नहीं सैकड़ों साल पहले लिखी गई किताबें। तो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ इंसानों को ही शीघ्र पतन क्यों होता है, सिर्फ इंसान ही नपुंसक क्यों होते हैं, सिर्फ इंसानों को ही मेडिसिन दवा खाने की क्यों जरूरत पड़ती है। जानवर जो इतने देर तक सेक्स करते हैं, डॉगी, कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया, ये जो सेक्स करते हैं, इनको शीघ्र पतन क्यों नहीं होता? आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। आज मैं आपको बताता हूं। ये एक दूसरे के प्रति समर्पित है। ये जानते हैं कि मैं आज सेक्स करने वाला हूं, तो उनके साथ पहले देखिए, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उनके बालों को सहलाते हैं। मतलब उनके भाषा में हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि उसको खुजला रहा है, उसको इधर उधर कर रहा है, उसके पास जा रहा है, मगर नहीं, इससे में भी सीखने की बातें, इनसे भी सीखिए। तो दोस्तों, इंसान में ही सिर्फ बीमारियां हैं, उनको ही सब घाई लगे रहती है, जल्दी लगे रहती है। आपको शीघ्र पतन अगर आपको लगता है कि आपका बीज औरत के पास जाते ही निकल जाता है, कमजोर हो गए, ठीक है, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। सबसे पहले आप शांत माहौल को ढूंढिए, जहां पे आप सेक्स करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी औरत के साथ, अपने मर्द के साथ। आपको लगता है ये शीघ्र पतन भी देखिए मर्दों को ही क्यों होता है, औरतों को क्यों नहीं होता? शीघ्र पतन तभी होता है जब आप जल्दीबाजी में, या आपके अंदर कोई ना कोई डर है किसी चीज का, कहीं जल्दी जाने का, किसी को जल्दी आने का, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है माहौल को लेकर। आप जल्दी करेंगे तो आपका बीज जल्दी। अगर इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कीजिए। पहले स्टार्टिंग दोस्तों प्यार मोहब्बत की बातों से कीजिए, औरत की खूबसूरती का वर्णन कीजिए, उसको बताइए कि तुम बेहद खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे बिन अधूरा हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम्हें आलिंगन करना चाहता हूं। उसके बाद उसके अंगों से खेलिए। औरत का हर एक अंग खेलने के लिए, खेलने का चीज है, मजा लेने के लिए। औरत का संरचना ही कुछ ऐसा होता है, कोमल, स्त्री, नाजुक, उसका हर एक बदन नाजुक है। वो प्यार करने के लिए,
उस जुर्म ढाने के लिए भी आप उससे प्यार भरी बातें करें, उसके एक एक अंगों को, होठों को, नाक को, जीभ को, कान को, गालों को, कपाल को, स्तन को, हर एक एक चीज को पहले आप चूमिए, उसको सहलाइए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सहलाइए, उसके गुप्तांगों के पास हाथ ले जाइए, उसको सहलाइए, उससे आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए, अपने आप को और उसको एक दूसरे के प्रति समर्पित की भावना बताइए। जब तक वो तैयार नहीं हो, सिर्फ आपको गर्म हो जाने से, आपके अंदर हीट हो जाने से काम नहीं होता दोस्तों। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने बोल चुका हूं, मैंने आपको बताया है कि शीघ्र पतन होता ही नहीं है। शीघ्र पतन कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको जल्दी फ्लशिंग की बात है, आपका जल्दी बीड़ी स्खलन हो जाता है, तो ये आपके उतावलेपन के कारण होता है। आप जल्दी में हर कुछ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बाहर से आए, औरत को लिए बेड पे सुताए, उसके ऊपर चढ़ गए, अपने लिंग को उसके योनि में डाले, बस, और 2-4 धक्का दिए भी नहीं। अगर इतना जल्दीबाजी करेंगे तो 2-4 धक्के की जरूरत भी नहीं है, आपका बीज ऐसे ही गिर जाएगा। दोस्तों, तो धैर्य, इत्मीनान, सेक्स करने से पहले आपको तैयारियां करनी पड़ती है। वो तैयारियां ये कि आपका पेट खाली होना चाहिए। खाली इसलिए होना चाहिए कि खाने का जो प्रेशर है, पेट है जो आपने खाया है, उस पर दोनों को पेट से प्रेशर लगता है। तो खाने को जहां पे होना चाहिए वहां पे होता नहीं है, उसमें हलचल होती है, तो आपको और बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती है। अपच हो जाएगा। अपच होगा जब खाना आपका हजम नहीं होगा। आपके शरीर में जो रस निकलते हैं खाने को पचाने के लिए, वो अच्छी तरह से खाए हुए खाने में घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं। अपच होगा, आपका पैखाना सही नहीं होगा। आपका पैखाना सही नहीं होगा, आपको गुथन पैदा होगा पैखाना करने के लिए। गुथन जब होगा, आपको अनेक बीमारियां घर बन जाएंगी। दोस्तों, कारण क्या होगा? सिर्फ खाने से। आप खाने से स्वस्थ हो सकते हैं और खाने से बीमार हो सकते हैं। आप क्या होना चाहेंगे बताइए? इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब भी सेक्स करें, खाली पेट रहें। अपने पार्टनर को प्यार भरी बातों से स्टार्ट कीजिए, उसके अंगों से खेलिए। जब आपके पास है तो जल्दीबाजी किस बात की? इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ उसे आलिंगन में लीजिए, चुम्मा लीजिए, उसके एक एक अंगों को गहरा किस कीजिए ताकि उसकी होठों से सिसकियां निकले। उसके एक एक अंग को चूमिए, गहरा चुम्बन लीजिए ताकि वो रोम से रोमांचित हो जाए, आपको जकड़ ले, आपको छोड़े नहीं। अगर इतना कर लिए तो दोस्त, आपकी बेबी आपको जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकती और यही सोचेगी कि मेरे आदमी जितना ताकतवर और दूसरा मर्द हो ही नहीं सकता। आपकी औरत आपको छोड़कर किसी पराये मर्द को देख नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखिए। मैंने जो चीजें आपको बताया है, फिर मुझे मेल कीजिए और आपके और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।